क्लास 3 को कंटिन्यू रखते करते हुए हमारा क्लास लास्ट में हमने कहा था कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। इसको हम बताएंगे आपको कि पहले हम बताएं कि कंटिनेंट मतलब कि महाद्वीप कितने हैं। तो ये हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में, ऐसे तो आप लोग जानते होंगे कि महाद्वीप कितने हैं, फिर भी अगर नहीं जानते हैं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्लास में हम इस बात को डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है। तो कुछ एस्पेक्ट होते हैं जिसको अगर कोई भी फुलफ़िल करता है, उस रिस्पेक्ट में हम इसे भारत को उपमहाद्वीप कहेंगे। वही पॉइंट्स मैं आपको यहाँ लिखाऊंगी, आप यहाँ देखेंगे। उपमहाद्वीप शब्द एक ऐसे बड़े भूभाग के लिए उपयोग किया जाता है जो स्वयं को भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर किसी बड़े महाद्वीप से स्वयं को अलग करता है। भारतीय उपमहाद्वीप एक बड़ा भूभाग है जो कि दक्षिण एशिया में स्थित है एवं दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर एवं पूरब में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। अब देखेंगे कि यहाँ कहा गया है कि उपमहाद्वीप शब्द एक ऐसे भूभाग के लिए उपयोग किया जाता है जो स्वयं को भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर किसी बड़े महाद्वीप से स्वयं को अलग करता है। और भारत यहाँ पर अलग कर रहा है कि भारत एक ऐसा उपमहाद्वीप है जो कि दक्षिण एशिया में स्थित है और जिसके दक्षिण में हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी। ऐसा सबके साथ नहीं होता है। यही कुछ कारण है जिसके कारण जो है भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। इस आधार पर मैं आपको चित्र के माध्यम से बताऊंगी, वो आपको और पॉइंट वाइज लिखवाऊंगी। ये आपके समझने के लिए बहुत ही इजी वे में आप समझ सकते हैं। आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, मैं बता रही हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ हम एक गोला बनाएंगे, है ना, और लिखेंगे। क्वेश्चन है हमारा कि भारत एक उपमहाद्वीप। इसी चीज़ को मैं यहाँ डिस्क्राइब कर रही हूँ कि भारत एक उपमहाद्वीप। मतलब भारत एक महाद्वीप है। इसके क्या कारण है, मैं कारण यहाँ दिखाऊंगी आपको। सबसे पहला कारण है कि भारत का जो ये प्लेट है वो स्वतंत्र है, मतलब अलग है, वो एक अपना प्लेट है उसका। ये भी एक कारण है कि भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। ये हमारा फर्स्ट रीज़न हो गया। सेकेंड रीज़न की बात करें तो इसका हो जाएगा भौगोलिक सीमा, मतलब इसका जो फिजिकल लाइन है वो इसको एक उपमहाद्वीप सिद्ध करने में, साबित करने में मदद करती है। ये दूसरा पॉइंट हुआ आपका। तीसरा पॉइंट अगर लिखेंगे तो यहाँ की जलवायु जो है वो अलग अलग प्रकार की है। मतलब आप अगर नॉर्थ में जाते हैं तो वहाँ की जलवायु अलग है, साउथ में जाते हैं तो वहाँ की अलग है, और यदि ईस्ट में जाते हैं वो अलग है, वेस्ट में जाते हैं वो अलग है। मतलब एक ही महाद्वीप पर में अलग अलग एक ही प्लेट पर में अलग अलग जलवायु पाए जाते हैं। तो आप थर्ड पॉइंट में लिख सकते हैं कि विविध जलवायु, विविध प्रकार की जलवायु। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ में आप लिख सकते हैं भौतिक विविधता। भौतिक विविधता। फिफ्थ में लिख सकते हैं सांस्कृतिक विविधता। पॉइंट वाइज लिखने से ये हमें याद करने में भी सुविधा होती है और हम इसे अच्छे से लिख पाते हैं। इसकी कुछ अपनी एक ऐतिहासिक परिदृश्य है भारत की, ये भी कारण है कि इसे एक उपमहाद्वीप कहा जाता है ना। और फिर साथ में हम क्या लिख सकते हैं कि इसकी जनसंख्या का आकार, जनसंख्या का आकार 7.8 में हम लिख सकते हैं कि राजनीतिक विभाजन, पॉलिटिकल डिवीज़न। राजनीतिक विभाजन। और क्या लिख सकते हैं हम, 9th में हम क्या लिख सकते हैं, वनस्पतिक विविधता। यस, है ना। और
9 पॉइंट काफ़ी है। हाँ, इसको डिस्क्राइब करने के लिए कि भारत एक उपमहाद्वीप क्यों है, इसे बताने के लिए 9 पॉइंट्स आप पहले जो मैंने एक्सप्लेन किया था वहाँ वो आप लिखेंगे और इसके बाद आप इस फिगर को बनाएंगे। इस तरह से पॉइंट वाइज आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। आप इस क्वेश्चन के इतने सारे जवाब दे सकते हैं कि भारत एक उपमहाद्वीप क्यों है।